children, welcome to class 7th. In previous topic, fiber to fabric, we read about fiber to fabric. Today I will teach you from fibers to wool, यानी रेशों से ऊन तक कैसे हम रेशों से ऊन को बनाते हैं. फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रियर्ड. वूल को प्राप्त करने के लिए हम शिप को पालते हैं. देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. उसके हेयर को कट करते हैं, उसको कैसे वूल में चेंज करते हैं वूल में, तो ये अब इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, यानी कैसे उसको पालते हैं और कैसे उसकी ब्रीडिंग यानी प्रजनन करते हैं. इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. अगर हम किसी भी हिल एरियाज़ का ट्रैवल करते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि जो शेफर्ड्स होते हैं, शेफर्ड्स यानी कि जो भेड़ों या बकरियों को चराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शेफर्ड्स. तो हम अक्सर देखते हैं कि शेफर्ड्स क्या करते हैं, शिप के झुंड को, हर्ड्स को चराते हुए हम ले जाते देखते हैं. शिप आर हर्बीवोरस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स. शिप्स क्या होती है, हर्बीवोरस होती है, वो सिर्फ घास को और पत्तियों को खाती है. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शिप rears also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes and minerals. इसके अलावा, चरने के अलावा और उसको क्या क्या दिया जाता है, पल्सेस दी जाती, दाने दी जाती, ज्वार, ऑयल केक्स दिए जाते, मिनरल्स दिए जाते हैं. इन विंटर शिप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रीन एंड ड्राई फूडर. ठंडक में, विंटर में क्या करते हैं कि शिप को उन लोग घर में ही रखते हैं हम लोग, और लीव्स, ग्रीन एंड ड्राई फूडर उनको देते हैं. शिप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल. शिप को पाला जाता है हमारी कंट्री में ऊन के लिए. ठीक है. टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शिप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल. 3.1 में हम देखेंगे ऐसी शिप की ब्रीड का, नस्लों का नाम दिया हुआ है जो हमारी कंट्री में पाई जाती हैं, जो कि हमको प्रोड्यूस करती हैं, वूल को देती हैं. द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज़ आल्सो इंडिकेट इन द टेबल. और उसकी क्वालिटी क्या है, किस क्वालिटी की ऊन देती हैं, तो ये हमारे 3.1 में टेबल में दिया हुआ है. सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप. टेबल 3.1C, name of breed, quality of wool, state where found. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. अच्छी नस्लों की जो शीप होती हैं, उनके बॉडी पे बहुत थिक लेयर होती है, थिक कोट के हेयर पाए जाते हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी के वूल हमको देती हैं. As mentioned earlier, these sheep are selective bred with one parent being a sheep of good breed. जैसा कि पहले बताया गया है कि शिप को एक पहले ही सेलेक्टिव ब्रीड, यानी एक अच्छी नस्ल की शिप को हम ढूंढ लेते हैं, एक अच्छे पेरेंट की नस्ल के शिप को हम देख लेते हैं, जो कि हमें एक अच्छी वूल, अच्छी क्वालिटी के वूल को दें. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. फिर शिप के जो डेवलप ग्रोथ होती है, हेयर की थिक ग्रोथ होती है, हेयर को कट कर लेते हैं, शेव ऑफ काट लेते हैं, और उसको वूल बनाने के लिए तैयार किया जाता है. तो प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. अब हम देखेंगे कि कैसे फाइबर्स से वूल को किस किस प्रोसेस के थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं. द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स फॉर
or for weaving shawls is the finished product of a long processes which involve the following steps. तो वूल को कैसे स्वेटर तक बनाने में जिससे स्वेटर बुनता है, या वीविंग शॉल कैसे शॉल बुनी जाती है, ये पूरा प्रोसेस, इसमें कई फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं जिनको हम बताएंगे. स्टेप 1, द फ्लीव ऑफ द शिप अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीयरिंग. शिप के बालों को उनकी स्किन के साथ एक स्किन के साथ रिमूव कर लेते हैं. इस प्रोसेस को हम शीयरिंग कहते हैं. मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर. फिर जैसे बार्बर्स, नाई आपके बाल को काटता है, वैसे ही मशीन्स के थ्रू हम इसके बाल को अलग करते हैं. यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर. ज़्यादातर इसके हेयर्स को हम रिमूव कब करते हैं? हॉट वेदर में, गर्म मौसम में. दिस इनेबल्स शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. इसलिए हम हॉट वेदर में करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर हम ठंडक के मौसम में कर देंगे तो विदाउट हेयर कहीं वो बीमार ना हो जाए. इसलिए हम गर्म मौसम में करते हैं ताकि उसकी बॉडी को कोई फ़र्क ना हो. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स. इसके हेयर हमको क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं वुलन फाइबर्स. वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न. फिर वुलन फाइबर्स हमको प्राप्त करते हैं, क्या देते हैं? वुलन यार्न, यानी ऊनी धागों को. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड. जैसे कि हम लोग या हमारे फादर की दाढ़ी, मतलब जो हम लोगों के फादर, किसी के भी फादर की दाढ़ी बनाई जाए या किसी के भी बाल की कटिंग की जाती है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. वैसे ही शिप को अगर उसकी हेयर कटिंग की जाती है तो उसको भी कोई हर्ट नहीं होता. डू यू नो वाई? ऐसा क्यों होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड. क्योंकि हमारी जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, वो क्या होती है? डेड होती है. Also the hair of sheep grow again just as your hair does. और जैसे हमारे हेयर कट करने के बाद फिर से दोबारा वो उगाते हैं, वैसे ही शिप में भी उनकी हेयर कटिंग के बाद भी वो दूसरी बार वो ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, वो बाल जो होते हैं, जो हेयर होते हैं, उनके फिर ग्रो कर जाते हैं. स्टेप 2, द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machine. फिर sheared यानी कटने के बाद स्किन को, जो स्किन उसकी हेयर के साथ काटी जाती है, उसको हम क्या करते हैं? वॉश करते हैं टैंक्स में, और उसकी, ताकि उसकी ग्रीस यानी चिकनाई, उसकी डस्ट को हटाया जाता है, धुल दिया जाता है. इस प्रोसेस को हम स्कोरिंग कहते हैं. स्कोरिंग मीन्स होता है अभिमार्जन. नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन. आजकल ये जो स्कोरिंग हो रही है वो मशीन के थ्रू हो रही है. ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों? काटने के बाद हम क्या करते हैं? उसके स्किन जो है, उसके हेयर्स को हम स्किन एक पतली इसकी थिन लेयर के साथ काट लेते हैं. फिर उसको वॉश करते हैं टैंक्स में. वॉश करने के बाद ताकि उसकी ग्रीस छूट जाए, गंदगी हट जाए मशीन के थ्रू. फिर स्टेप 3, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन. द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड. फिर स्कोरिंग के बाद हम क्या करते हैं कि उसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं, उसकी छटाई कर देते हैं. उसको फैक्ट्री में उसकी स्किन को भेज देते हैं, हेयरी स्किन को, जहाँ पर वो अलग अलग टेक्सचर में उसको सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं. फिर स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scored again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. फिर स्टेप 4 में हम क्या देखते हैं कि कभी कभी स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिनको हम बर्स बोलते हैं. वो कभी कभी हेयर के ऊपर चिपके होते हैं. तो ये बर्ड्स हम कभी कभी देखते हैं स्वेटर के ऊपर भी चिपके रहते हैं, उनको हम हटा लेते हैं. फिर इसको स्कोर्ड करते हैं.
यानी इसका अभिमार्जन करते हैं, इसको वॉश करते हैं, फिर इसको ड्राइड करते हैं, सुखाते हैं, फिर ये एक फाइबर्स एक ऊन के लिए रेडी हो जाता है। फिर स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लू और शिप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। फिर इस फाइबर्स को हम कई कलर्स में डाई कर सकते हैं, डाई कर लेते हैं। फिर जैसा कि नेचुरल अगर फ्लू और शिप को देखें इसके बालों को, तो वो कैसे होते हैं, ज़्यादातर ब्लैक, ब्राउन या वाइट। स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड, काउंटेड एंड रोल्ड इनटू yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. फिर फाइबर्स को हम क्या करते हैं, स्ट्रेन यानी सीधा करके उसको कॉम्बेड यानी सुलझाते हैं, एंड रोल्ड इनटू yarn, फिर एक धागे के उसमें उसको लपेट लेते हैं। तो जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं वो किस चीज़ के काम आते हैं, स्वेटर बुनने के यानी ऊन, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं वो आपके कपड़ा बुनने के काम आते हैं। फिगर में देखिए नीचे, द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। फर्स्ट प्रोसेस आपका शेयरिंग स्टेप, स्कोरिंग स्टेप सेकंड, थर्ड सॉर्टिंग, फोर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिफ्थ डाइंग एंड सिक्स रोलिंग। Okay children, you understand? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.